नांदेड़ शहर के निज़ाम कॉलोनी जंगमवाड़ी इलाके में आज एनसीपी यूथ लीडर मोहसिन खान पठान, अर्दापुर के कारपोरेटर व समाजी खिदमतगार शेख जाकिर, समाजी खिदमतगार शेख जावेद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने नुमाइंदा कारपोरेटर खादी नाफे और उनकी अहलिया कारपोरेटर आफिया खादी नाफे की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में लगाए गए इल्ज़ामात पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ है। मुकर्ररीन ने ज़मीन के तनाज़े और छेड़छाड़ से मुतालिक लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि आफिया खादी नाफे के कास्ट सर्टिफिकेट जाली है और इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच होनी चाहिए और मुकर्ररीन ने मुतालबा किया कि मुतालिका हुक्काम तमाम मामलात की शफाफ तहक़ीक़ात कराए ताकि हकीकत अवाम के सामने आ सके। इस ताल्लुक़ से उन्होंने मज़ीद क्या कहा, देखिए। जी, आज की पत्रकार परिषद क्यों रखी गई थी? आज की पत्रकार परिषद रखने का ये था कि कल जो विमानतल ने 23 तारीख को जो आफिया नाज अब्दुल रशीद नगर सेवी प्रभाग क्रमांक 2 के और उनके जो मिस्टर है नाफे काजी सिद्दीकी, इन्होंने जो पुलिस स्टेशन जाके स्टंटबाजी की है, कुछ अल्पवयीन बच्चे हैं उनको नशा करवा के पुलिस स्टेशन के अंदर लाया गया, पुलिस स्टेशन के आवार में घेरा गया। जब पीआई साहब खाने के लिए खाना खाने घर पे गए, उनके और जो कैबिन बंद रहता बंद लाइटों में जाके बैठ गए, हमको पुलिस ने बिठा दी, लाइटा बंद कर दी, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। मैंने उनके खिलाफ 8 दिन पहले गुना दाखिल करने के लिए तकरार दिया, 420 उनका ओपन करा, जो मैंने फेसबुक पे डाला कि ये डुप्लीकेट है और प्रभाग में ऐसा हुआ, जो ओरिजिनल उम्मीदवार है ओबीसी उसको न्याय मिलना चाहिए खुल के मैंने तकरार दिया। और तकरार का दबाव तंत्र लाने के लिए, मेरे ऊपर दबाव लाने के लिए, खोटा गुना दाखिल करने के लिए प्रयास किया गया। लेकिन मैंने ऑलरेडी 4 दिन पहले गुना दाखिल किया था। अब पुलिस के अंदर आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो काफी नाजी जो क्या नाजी है वो पीआई साहब के आंग पे जा रहा है। वो कोई एक बंदा है उसको बता रहा है ऐसा वैसा, लेकिन वो जो गलत जो हरकतें हुई है कि थाने में जाना, थाने में खुद को सीसीटीवी फुटेज जो है उसको साक्षीदार हुआ है, फुटेज में अधिकारी साक्षीदार है, कर्मचारी साक्षीदार है कि इन्होंने गलत किया और इन पे पुलिस जल्द से जल्द एक्शन लेने वाली है। विमानतल पुलिस स्टेशन में इनकी डायरी नोंद हो चुकी है, इन पे गुना दाखिल होने वाला है। और ऐसा जो गलत स्टैंडबाजी की है, जो तुम नगर सेवक होने के बावजूद भी प्रतिष्ठित नागरिक है, जैसा मैं नगर सेवक हूँ, मैं प्रतिष्ठित नागरिक होऊंगा, सम्मान के लिए मुझे बिठाया गया जाता चेयर पे, उनको चेयर पे बिठाया गया, लेकिन जानबूझ के वो नीचे बैठे, बताया कि गुना दाखिल करो, हमको अन्याय हो गया, ऐसा हो गया, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। ये इनकी झूठी ये मक्कारी छुपाने के लिए वो स्टंटबाजी की गई। कायदा पुलिस सोच समझ के दाखिल करती है, किसी पे उठा के दाखिल करना गलत बात है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये संविधान भारत देश चलता है, संविधान पे चलता है, कायदे पे चलता है। यहाँ पे पुरावे तपाए जाते हैं, एविडेंस देखे जाते हैं, किसी के झूठे आरोप के खिलाफ दाखिल नहीं होता है। ये पद जाने का डर है और कुछ क्या था? ये नगर सेवक का पद जाने वाला है, 420 दाखिल होने वाली है, इसके साथ और 4 आरोपी बनाने वाले हैं बोल के सब मालूम है। और इससे पहले जो 5 गुने दाखिल है नाफे काजी पे वो भी उगड़ होने वाले, सब होने वाला है, नगर सेवक पद जाने वाला। इसीलिए वो स्टंटबाजी किया गया है कि लोग आना जुट जाना, मेरे पे अन्याय होना, लेकिन अन्याय नहीं हो रहा बाबा, तूने ओबीसी सर्टिफिकेट डुप्लीकेट बना के दूसरे ओबीसी पे अन्याय किया और तेरे पे गुना दाखिल होना तय है, इसको कोई बचा नहीं सकता। शेतकरियों को भी कुछ और शेतकरी जो पीछे मैं देखा फेसबुक पे डाला उसने कि वो शेतकरी ने आरक्षण जगह, उसको कैसा है दिमाग तो मोटा है, का काम कम है उसका, तो जो उसने डाला शेतकरी का उस पर आरक्षण उठ गया ऑलरेडी। आरक्षण का जीआर पास हुआ, जजमेंट पास हुआ, उसको मालूम नहीं, बोल रहा है खबरस्तान है, खबरस्तान है, खबरस्तान नहीं है फर्क, वहाँ पे आरक्षण जमीन ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन के मायने टुकड़ाबंदी कायदा आया है, 10 गुंठे शेतकरी बेच सकता है, मेरी खुद की माल की है, मैं वहाँ पे टीन शर्ट डालूँ, मैं अखड़ा डालूँ, ये मेरी मर्जी की बात है, मुझे कोई नोटिस निकाल नहीं सकता। हाँ भाई, मैं अगर प्लॉटिंग डाल रहा हूँ, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन वैसा 10 गुंठे के हिसाब से बेच सकते प्लॉटिंग डाल के। पुराने प्लॉट है। और जो टुकड़ेबंदी कायदा जो लागू हुआ 2024 के पहले के, अगर एक सिंगल बॉन्ड भी रहता है ना, तो बावनकुळे साहब ने बोले कि वो लेआउट कर दो, तो पुराने प्लॉटिंग है, उसको तुम जाके बोल रहे हैं खबरस्तान है, खबरस्तान है। भाई तुमको अगर लगता है खबरस्तान, तो बहुत जगह इनामी पड़े वाली है, जिसके लिए मैं जो सनशाइन गार्डन के लिए लड़ रहा हूँ वो भी इनामी जगह है, तुम जाके लड़ो, आरक्षित जगह है। देगलू नाके पे पूरा अक्खा इनामी जमीन है, पूरे शादी खाने इनामी बनने वाले, तुम जाके बोलो तोड़ो बोल के। भाई तुमने क्या उत्ता गुत्ता लिया क्या तुम नगर से हो? इसका मतलब वहाँ पे नहीं ना, पूरा जिला पड़ेगा, पूरा शहर पड़ेगा, इनामी पट्टा पूरा देगलू नाका इनामी है, शादी खाने बड़े बड़े बल्ले वाले इनामी है, जाके दो। भाई तुम हिंदू समाज जहाँ आते हो बोलते हैं कि यहाँ पे खबरस्तान है, तुम मुस्लिम जगह पे बोलते नहीं खबरस्तान है, जहाँ पे तुमको दफनाना है उनको बोलो ना खबरस्तान है बोल के, तुम हिंदू जगह पे जाके क्यों बोलते कि वो खबरस्तान है बोल के? पहले कायदा पढ़ो, जीआर पढ़ो, फिर उठो।
क्या नगर सेवक डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बन गए तुम्हें और चालू कर दिए कि फलानी सांगवी आरक्षण जोन में? बाबा पहले तुम अभ्यास करो, स्टडी करो, फिर आ जाओ। और पुलिस पे आरोप लगाना चालू, पुलिस ये भाग गई, फलांग दबंग पिया भाग गया, फलाना हुसैन भाग गया। अरे भाई क्या चल रहा है? तुम पुलिस को ये कर रहे, तुम पुलिस पे आरोप लगा रहे भाग गए बोल के। पुलिस कोई भागने वाली रहता नहीं, तुमको भगाने वाली रहती पुलिस कायदे की बंधन में होगी, तुमको थोड़ा चढ़ी। लेकिन तुमको कायदेशीर कार्रवाई होंगी, नगर सेवक अपात्र होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे तुम कितने झूठे कंप्लेन दो, कुछ नहीं होने वाला। तुमको जेल जाना तय है तो तय है। मेरा अगला कदम रहेगा कि 2 दिन के अंदर इनके ऊपर इंशाल्लाह एफआईआर होगा और ये दोनों का इनको जेल होंगी। साथ में जो कटकर रचे इनके डॉक्यूमेंट बनाए उन पे भी होगा। और अपात्र तो 1,00,000% होंगे। और डबल से फिर से बोल रहा हूं, प्रभाग 2 में नियुक्त लगेंगे और लगेंगे। है कि मैं राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हूँ नांदेड़ का, और सोशल वर्क में भी मैं काफ़ी दिन से वो एरिया में वर्क करता हूँ। और इस बार भी हमारे वालिदा भी वही प्रभाग से ठहरे थे। तो इसमें क्या है कि वो ठहरने की वजह से हम राष्ट्रवादी की पूरा पैनल ठहराए थे। तो उसमें हमने जो हमारे पक्ष के बारे में जो पक्ष का करना चाहिए वो हमने मेहनत करे। वो हमें थोड़े से वोटों से नाकामी मिली। अगली बारी और कुछ ये करेंगे बोल के हमने छोड़ दिए। मगर ये जो है इसको बदला समझ के या फिर क्या समझ के उसने जो स्टार्ट किया, तो उसमें मेरा भी नाम उसने लिया है। और वहाँ पे क्या है, मेरा प्लॉटिंग का कारोबार है। अब वो प्लॉटिंग के कारोबार की वजह से वो जो गट डाले उसमें एक गट मेरा भी है और बाकी शेतकरियों के। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ। तो पूरे शेतकरी जो है वो मेरे पास आए। उन्होंने बोले मोहसिन भाई ऐसा ऐसा है, और आपके समाज से वो नगर सेवक है और प्रभाग नंबर 2 का है, और हम तो ये ज़मीन 3 में है और हमारी ज़मीन पुरानी है, पुरखों से है, और शेतकरी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। वो आपका भी उसमें गट का नाम डाले वाला है, गट नंबर है, थोड़ा सा आप बात कर। तो यहाँ से बात स्टार्ट हुई। तो मैंने उनको मतलब उनके जो करीब में जो लोग थे उनको डिस्कस किया। तो वो करीब के लोग 1-2 मेरे पास आए। उन्होंने आके तीसरी बात करने लगे कि वो शेतकरियों को थोड़ा सा बोलो कि 50 लाख रुपए जो है हम आपको दे दो। तो हम बोले तो वो जो भी कंप्लेन है वो वापस ले लेंगे। तो मैं बोला ये वाजिबी बात नहीं है, गैर वाजिबी बात है। तो ऐसा तुम उनको सताना करना। तो बोले कि पहले तो उनके पास पुरावे नहीं थे, बगैर पुरावे के उन्होंने उसके ऊपर खुद ही मार दिए। और जहाँ पे आरक्षण निकल गया वाला है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम को बोले तो थोड़ा सा वाद की सिचुएशन लाके उनका काम निकालने के लिए 50 लाख रुपए का जो उन्होंने कीमत रखे, तो वो उसके ऊपर प्रेशराइज करने लगे कि भाई वो खेत वालों को बोलो ना, थोड़ा सा निकल जाता, हमारा फ़ायदा होता, ये होता। तो मैं बोला भाई ये सब बातें करना गलत है। ये किसी को भी फोर्स में लाना नहीं, तो आप हम नहीं ले सकते, वो तुम्हारा भी निकाल देंगे। बीच में उन्होंने एक जो है तो गट का दाम भी गलती से निकाले फिर डाले। तो ये भी सब चीज़ें ये हुए, क्योंकि ये क्या है गलत काम है और हम लीगल है वहाँ पे। जो भी जितने गट हैं वहाँ पे तो वो पूरे तो उसके जोन दाखिले हैं, जोन दाखिले निकालिए नगर पालिका से। जोन के अंदर ना फ्लड जोन उस पर डिक्लेयर कर रहा, ना ग्रीन जोन डिक्लेयर कर रहा। और उसके जो मेरे नाम पे जो गट है, गट नंबर 322, तो उसकी तो रजिस्ट्रियाँ पुराने हो चुके हैं 2020 में 21 में। अभी टुकड़ाबंदी कायदा रद्द होने के बाद तो उसके लीगली रजिस्ट्रियाँ भी चालू हो गई। तो ये शेतकरियों को ये परेशानी बढ़ते गई। तो शेतकरी जो है तो बार बार ये मुद्दे पे बोले तो कभी खासदार साहब को कांग्रेस के मुलाकात की होगी, कभी बोले तो साहब के पास, चिखलीकर साहब के पास भी आए। तो काफ़ी ये मुद्दे को मतलब शेतकरी इसमें परेशान हो गए। फिर उसके बाद वो परेशानी को ना देखते हुए वो नाफे काजी जो है और उसकी हिम्मत बढ़ते गई, बढ़ते 2 करोड़ रुपये मंगाया। तो बाबा राव मामा बोलकर है वहाँ पे, वो काटे अपने संबंध बहुत अच्छे हैं उन लोगों से। उन्होंने तो ये कंडीशन में आ गए कि मैं फांसी ले लेता, क्योंकि शेतकरी क्या है कि कई दिन से रजिस्ट्रियाँ बंद थे, उसमें कुछ लोगों ने इनके प्लॉटों के पैसे रुकाए थे। उन्होंने बोले तो मुस्लिम समाज के लोगों ने ज़मीन को बीच में डाले कि भाई खान साहब इनको बोलो ना, अभी रजिस्टर करके पेमेंट खुले करने दो, ऐसा करने दो। हमने खेत लिए वाले हैं, कई दिन से खेत के पेमेंट रुके आने, तो अभी हमको फांसी लेने की नौबत आ गई। लोग उसके ऊपर बढ़ के पेमेंट किए। तो ये सिचुएशन क्रिएट थी नांदेड़ के अंदर कुछ रजिस्ट्रियाँ बंद होने से।
तो उसके ऊपर तो और ये सताने की वजह से अगर जो कोई हादसा हो जाता था तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? नहीं, कोई बात नहीं मोहसिन भाई, ये पैसे कहीं के मांगे जा रहे थे ना। एक तो फ्लैट जोन हटगा, ऊपर से कब्रिस्तान का आरक्षण वो उठगा, दालेवा कब था उठा, हाल में वो नहीं मालूम था उसको कि 2 करोड़ तक बात कैसे की। मैं इलीगल क्या है? मैं आपको इससे पहले आप गौर नहीं करें, मैंने यही जुमला बोला कि उसके पास पुरावे जो है वो कमजोर कब था ये आरक्षण, कब दालेवा था? कब ये आरक्षण तो 2019 में डाले थे। शमशान हाँ, टेंटेटिव प्लान आया था, उसका फाइनल प्लान भी आया नहीं। तो उसके अंदर बालाजी कल्याणकर साहब की मेहनत, फिर कुछ बोले तो हम भी मेहनत किए उसके ताल्लुक से मंत्रालय गए, तो वो सब मेहनतों से आरक्षण जो है वो पीरियड, उसका पीरियड रहता 2-2.5 साल का, वो 2-2.5 साल में फाइनलाइज नहीं कर सके, तो गवर्नमेंट ने उसको फिर डिलीट कर दिया। तुम्हारा प्रॉपर्टी का जाकिर वगैरह दोनों का समझ में आता, ये जावेद जी का क्या रोल है? अच्छा, और एक बात मैं ये, अच्छा आपको एक मिनट आप पे जो इल्जाम लगा रहे हाँ, हैं वो- तो आप जब कहाँ थे? वही मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। एक्चुअल कोई भी मतलब, मैं तो कैसा है कि कोई भी अगर लड़की है जो मतलब मेरी बहन है, हर कोई बोले तो जो कौम की बेटी हो या फिर हमारे कोई भी समाज से आने वाले बहन हो, वो मैं उसको बहन मानता हूँ। तो मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि इतनी चीप लेवल पे, इतने लोकल लेवल पे गिरने की क्या जरूरत है? और इसमें मतलब इतना प्रेशराइज करके, और वो कल चेहरे से भी ऐसा लग रहा था उनके मिसेस जो हमारे बहन है कि वो थोड़ा प्रेशर में दिख रहे थे, मेरे को ऐसा महसूस हुआ। तो मैं वो लोकेशन पे तो था भी नहीं, और उस दिन मैं 20 तारीख को नवाब मलिक साहब का बर्थडे था, तो मैं मुंबई गया हुआ था। 21 की रात में आया मैं, उसका सीसीटीवी फुटेज है, उसका मेरा नेविगेशन, मेरा जो मोबाइल टावर नेविगेशन है वो भी पूरा अवेलेबल है मेरे पास, कि मैं कब आया, कहाँ आया और कितने बजे घर पे आया रात में, तो वो सब चीज़ें मेरे पास है। ये काफी दिनों से चल रहा, मगर उसके चलते कल ही सबको नगर सेविका पुलिस स्टेशन में आना, और कहीं दिनों से जाकिर भाई का काम है आरटीआई का, उन्होंने ऐसे कहीं सरकारी जगह हो या वो सरकार को दिलाए और कहीं उजागर करे भ्रष्टाचार को, तो इनका काम है। इसके अंदर तुम्हारा मोहसिन भाई का नाम लेना और दीगर 4 लोग हैं वो अनवड़ की, तो ये अचानक से इसमें जमीन के अंदर या फिर इनके व्यवहार में तुम्हारा क्या समझ है? पहली बात तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के तकरार से और वहाँ के ज़मीनों से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। ना मैंने अफियानास के खिलाफ में तकरार दिया, ना कोई फेसबुक के ऊपर कमेंट किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। सिर्फ मेरे ये लोगों के साथ रिलेशन है, एक दोस्ताना है, तो इनके साथ में क्यों रह रहे, वो वजह से हाजी नाफे ने मेरा नाम लिया, और बार बार वो ऑनलाइन फेसबुक पे बता रहा था कि जावेद गुंडा। मेरे ऊपर आज कोई एनसीबी दाखिल नहीं है, ना ही कोई केस है, उल्टा उसके ऊपर 5-6 केस चालू है। और अफियानास खुद नगर सेविका है, उन्होंने घटना ये बताई कि 21 तारीख के दिन टाइमिंग नहीं डाली उसके अंदर, ये तकरार की खास बात है। आप लोग देखो, कोई ऐसा स्पॉट नहीं बताया उसके अंदर और कोई टाइमिंग नहीं है, खाली 21 तारीख बोलो, तो ये लोगों को दिशाभूल करने का है। टाइमिंग इसलिए नहीं डाले क्योंकि कोई ना कोई कहना के रहता पुरावे लाके दे देंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझ के नहीं डाले। और ये प्री प्लानिंग करके, अगर समझो मेरे जैसे इनोसेंट का नाम डालेंगे तो मैं जाकिर भाई को बोलूंगा, तुपेकर साहब को बोलूंगा, साहब ये हमारे लोगों के नाम बिलाओ जे आ रहे और आप जो तो तकरार वापस लो। ये एक प्लानिंग के तहत करे वाला गेम है, क्योंकि तकरार अगर ओरिजिनल रहती है तो उसके अंदर टाइमिंग रहता था, ठिकान रहता था, किसने इशारे करा, कैसे करा, क्या करा, ये कोई डिटेल नहीं है। सिर्फ वो पुराने तकरार का आधार दिए जो जाकिर भाई ने उसके खिलाफ में 3 दिन पहले थाने में दिए थे, और वो जकेरिया जो है उनके वालिद साहब ने इतवारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। अब उन्हें पता चल गया कि वे 2 भी जगह से हमारे खिलाफ में गुना दाखिल होने वाला है। जब आप रियल है, आपको छेड़े वाले है, तो आप 1 से 2 दिन पुलिस के ऊपर क्यों भरोसा नहीं कर सकते? आपको इतना स्टंट करने की गरज नहीं थी। आप अगर रियल में सच है तो आपके खुद के पक्ष के नगर सेवक आपके सपोर्ट में क्यों नहीं थे? वहां पे आपके पक्ष के टोटल अब 10 नगर सेवक है, 10 के 10 नगर सेवक वहां पे मौजूद रहना चाहिए था। आप खुद पक्ष के विरोध में बोल रहे, नगर सेवक मेरे फोन नहीं उठा रहे, खासदार मेरा फोन नहीं उठा रहा, तो कहीं ना कहीं आप गिल्टी है। और गिल्टी रहने की वजह से आपको कुछ समझ रहा नहीं, तो इसलिए वो लोग किसी के भी नाम ले रहे। मेरी पुलिस प्रशासन से यही गुजारिश है कि भाई जो नगर सेविका है, चाहे वो नगर सेविका ना होते हुए भी अगर आम लेडीज भी रहती थी तो भी उसकी तकरार के ऊपर निष्पक्ष चौकसी होना चाहिए। अगर हम दोषी है तो बिल्कुल कार्रवाई करो, अगर वो नगर सेविका की झूठी तकरार है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जाकिर को जिस तरीके से आरोप लगाया गया, आप ये खुलासा, मगर ये जो ये केस से तुमने जो माहिती डाली भी है वो केस रुक जाएगा क्या? उसकी कार्रवाई नहीं होना बोल के षड्यंत्र है, और आगे उसके लिए तुम वो पाठपुरावा और वो चालू रहेगा क्या? जैसा कि आपने बताया कि भाई पद जाने वाली है, मेरा काम ही है कि अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है।
और मैंने लड़ते हुए ये डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाला। मेरा कैसा बोलना है कि महाराष्ट्र में ओबीसी जात बहुत है, जो ओरिजिनल जात है, पूरी हाथ जैसा जरंगे पाटिल साहब लड़ रहे ओबीसी हमको लियो बोल के, तो जो ओबीसी जो 27% आरक्षण दिया गया है, ये जो डुप्लीकेट लोग घुस रहे हैं ना, तो उससे ओरिजिनल मूल है। जैसा अभी मेरे बाजू बैठे सकाराम तुप्पेकर साहब ओरिजिनल ओबीसी है, उनका हक मार दिया गया। जैसे ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के ओरिजिनल लोगों को हक मारा जा रहा है, उनकी जगह नौकरियां पाई जा रही है, इलेक्शन लड़के अभी जो ये वार्ड से जो नगर पालिका जो आफियानाज नगर सेवक चुन के आए वाले 28,000 का वार्ड बता रहे उन्होंने, वैसे मेरे गांव का पूरा वोटिंग नहीं, मैं भी नगर सेवक हूँ, उतना मेरा भी नहीं, लेकिन तुम झूठे सर्टिफिकेट पर अगर किसी का हक मारते हो तो तुम गुनहगार है। अब तुम वो गुनाह छुपाने के लिए सब पे आरोप झूठे लगाए जा रहे हैं। अब काम ये जो समाज कार्य है, जो संविधान ने अधिकार दिए वाला है, कोर्ट ने अधिकार दिए वाला है, जो कार्य करते हुए है, तो उनके लिए काम है। अब मेरा काम तो 20 साल से यही काम है, मैं ये करता आया, मैं कई लोगों को गुन्हे दाखिल करे, कई लोग जेल में गए, मैं किसी को छोड़ा नहीं। अब तुमको लग रहा है कि अब बचने का चांस नहीं है तो खोटा आरोप लगा दो, आरोप सिद्ध करने के लगता है ना भाई। मैं थोड़े ना अकेला चलता हूँ, मेरी टाइमिंग है, मेरे कैमरे है, मैं हर चीज में फेस चलता हूँ। इसके अंदर आगे की भूमिका क्या रहेगी? आगे भूमिका ये रहेंगी कि इन पे जल्द ही गुना दाखिल होने वाला है और इनको इसमें अटक होने वाली, इनका जो कैसा रखे इन्होंने, जैसा नाफे काजी जो 120 में हर जगह गुने में है, तो उसका कटका ओपन हो जाएगा वो, और गुना दाखिल तय है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट रद्द होने वाला है। और डबल इलेक्शन आप भी बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, डबल इलेक्शन होगा, इंशाल्लाह होगा। निवडणूक आयोगाकडे कभी कार्रवाई करने को जो है लंबा टाइम लगता है, कभी कभी कार्यकाल भी निकल जाता, पूरा की पूरा कार्यकाल, तो इसको जल्दी से जल्दी कराने के लिए क्या हाँ, तो कार्यकाल कब निकलता, जब एखादा सर्टिफिकेट वैलिडिटी ऑफिस में जाता है, उसकी तकरार जाती है नगर सेवक की, जैसे तुपेकर साहब की तकरार रही, वो फाइल ओपन होना, उसकी चौकसी चलना, उन्होंने आदेश देना, आदेश फिर उन्होंने क्या बोलना ये गलत है, हाईकोर्ट जाके स्टे लाना, वो बात अलग है। लेकिन इसमें फर्जरी हुआ है, इसमें डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट लगाए गए, तो मेरा केस से उनके संबंध नहीं है कि वैलिडिटी वाले क्या करते। मेरा संबंध आता है कि इन्होंने डुप्लीकेट कास्ट सर्टिफिकेट लगाए, डुप्लीकेट पूरा बनवा बनी करके फसवणूक करे निवडणूक आयोग को, कलेक्टर साहब की और जनता की। तो इसीलिए मेरा काम है फौजदारी दाखिल करना, और फौजदारी इंशाल्लाह 2-4 दिन में दाखिल होंगी।